जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एसएससी सीजीएल मेंस होने के बाद से हर बच्चे के मन में बस एक ही ख्याल है कि सर पोस्ट प्रेफरेंस को कैसे भरा जाए। हमारे इतने इतने मार्क्स हैं, क्या हमें ये पोस्ट मिल सकती है, क्या हमें ये पोस्ट मिल सकती है, ठीक है ना। और काफी सारे बच्चों के फ्रिक्वेंटली इस टाइप के डाउट आ रहे हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी से वो बात करूंगा कि आपको कितने मार्क्स पर कौन सी पोस्ट मिलेगी, आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरना है, कौन सी पोस्ट आपको मिलेगी, और कितने मार्क्स पर आप अपने होम स्टेट में पोस्टिंग ले सकते हैं। और ये वीडियो जरूर देख लेना भाई, वरना हो सकता है कि आपको जिंदगी भर पछताना पड़े। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट जो पहले से सिलेक्टेड है उनके एक्सपीरियंस के आधार पर। कुछ मैं अपने आधार पर भी बात करूंगा जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। शायद मेरे बारे में आप लोग जानते होंगे। तो मेरा नाम वीके सिंह है और मैंने ऑल ओवर इंडिया 47th रैंक के साथ एज ए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित किया है। तो इस वीडियो के अंदर मेरा एक्सपीरियंस भी है और बहुत सारे बच्चों के मन के जो डाउट होते हैं ना, वो सारे डाउट मैं इस वीडियो के अंदर आपके क्लियर कर दूंगा। क्योंकि मेरा एक उद्देश्य था कि यार ये वीडियो मैं जरूर आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि बाद में ना बच्चे को पछताना पड़ता है, सिर्फ पछतावा रह जाता और कुछ नहीं रह जाता। ठीक है, क्योंकि एक बार आपके पास जहां जॉब अलोकेटेड हो गई, जिस जोन में हो गई, जिस शहर में हो गई, जिंदगी भर आपको नौकरी वहीं करनी पड़ेगी और कोई दूसरा चारा नहीं है। या तो आप उस नौकरी को छोड़ करके कोई दूसरी नौकरी पालो, या फिर फाइनली रिजाइन देके अपना घर आ जाओ, और कोई विकल्प नहीं है। तो पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले एक बार आप कुछ जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, उसको जरूर समझ लेना। आइए मैं रीड कराता हूं आपको। मैंने सारे आपके मन की बातों को लिख लिया है, और शायद हो सकता है कि आपको इस तरीके की चीजें कोई भी ना आपको मिली हो, ना कोई आपको ये चीजें बताएगा। मैं बता रहा हूं अपने आधार पे आपको। पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले इस चीज का ध्यान रखना कि जो भी प्रेफरेंस भरो बड़ा सोच समझ के भरना। ठीक है, क्योंकि एक बार अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस भर दी तो आपको कभी भी उसको एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा, और जहां आपको जॉब अलोकेटेड हो जाएगी आपको जिंदगी भर वही नौकरी करनी पड़ेगी जब तक कि आप दूसरी नौकरी ना ले लो। और यही रीजन रहता है कि एसएससी के अंदर सेलेक्टेड कैंडिडेट ही पहले जल्दबाजी में आकर के प्रीफरेंस भर लेते हैं, उल्टी सीधी प्रीफरेंस भरने के बाद में फिर अगले साल एसएससी देते हैं, और तब जाकर के अपने उनको समझ में आता है, और एक साल कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो मेरे भाई समय बड़ा कीमती है, समय को पहचानो। मैं बात कर रहा हूं पोस्ट प्रेफरेंस भरने के बाद आपको एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा। आपके मार्क्स और आपकी पोस्ट प्रेफरेंस के आधार पर जहां आपकी जॉब पोस्टिंग होगी, आपको हर हाल में जॉब करनी होगी जब तक कि आपकी कोई और जॉब ना लग जाए। दूसरा मैं क्या बता रहा हूं, मैंने जैसा कि बताया कि बहुत सारे कैंडिडेट्स से बात भी होती है, जो कैंडिडेट्स हर साल रिपीट होते हैं। एसएससी के अंदर लगभग 60% सेलेक्टेड कैंडिडेट ही सीटों को फिल करते हैं। ठीक है, ऐसा आप जानते होंगे। पहले से ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट के एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना बताऊंगा, ताकि आपको आपकी पसंद की जगह पर पोस्टिंग मिल जाए और अपने परिवार के साथ रहें। कई ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको सिर्फ एक अच्छी पोस्ट चाहिए, वो इंडिया में कहीं भी जॉब कर लेंगे। तो उनके लिए भी मैं बात करूंगा कि आपको किस तरीके की प्रेफरेंस भरनी होगी। नेक्स्ट, एसएससी के अंदर मैं बात करूं तो मुख्य रूप से सीजीएल 2024 के अंदर 4600 ग्रेड पे, 4200, 2800, 2400 ग्रेड पे वाली नौकरियां हैं जिनके लिए आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी होगी। इसमें ज्यादातर जो भौकाल वाली नौकरियां होती हैं वो 4600 ग्रेड पे और 4200 ग्रेड पे के अंदर सबसे ज्यादा भौकाल वाली, ये भौकाल शब्द बड़ा खतरनाक है ना, तंगड़ी स्टेटस वाली पोस्टें होती हैं इसके अंदर 4600 और 4200 ग्रेड पे के अंदर। ये भौकाल क्या होता है एक्चुअली, क्या कि आजकल ना मतलब इन्फ्लुएंसर बहुत हैं और उनसे ना ऑडियंस अट्रैक्ट हो जाती है, इन्फ्लुएंस हो जाती है, और उनकी इन्फ्लुएंस की वजह से ना उल्टी सीधी प्रेफरेंस भर देती है। हालांकि आजकल भौकाल जैसा कुछ रहा नहीं है, क्योंकि आजकल हर एक व्यक्ति जागरूक है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं इसके अंदर 4200 4600 ग्रेड पे के अंदर एक्साइज इंस्पेक्टर, है ना, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, डिविजनल अकाउंटेंट, है ना, बहुत सारी पोस्टें होती हैं, प्रिवेंटिव नारकोटिक्स एग्जामिनर, ठीक है, एमईए, बहुत सारी पोस्टें होती हैं। स्टूडेंट पैसे और पावर के लालच में आके थोड़े अच्छे मार्क्स होने के कारण फर्स्ट प्रेफरेंस में इंस्पेक्टर की पोस्ट को भर देते हैं। उनको इंस्पेक्टर पोस्ट मिल भी जाती है, लेकिन पसंद का स्टेट नहीं मिल पाता है और घर से 2000 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। घर से, इस पॉइंट पे गौर करना, क्यों लिखा है मैंने, क्या सोचकर लिखा होगा ये पॉइंट, कि घर से 2000 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। वहीं सेम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स 2800 ग्रेड पे की पोस्ट को लेकर अपने होम स्टेट में परिवार के साथ रह जाते हैं, अपने घर पर आराम से एंजॉय करते हैं, पूरा फैमिली को टाइम देते हैं, रिश्तेदारों के बीच में रहते हैं, यार दोस्ती सब जगह अपना मतलब सबसे मिल करके रहते हैं, क्योंकि वो अपना होम स्टेट पा करके नौकरी कर रहे हैं। साथ ही मेरे भाई ऐसे मत समझना कि सर 2800 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे में तो जमीन आसमान का फर्क है। भाई ये 2800 ग्रेड पे में होम स्टेट इनको मिलता है, ये डिपार्टमेंटली एग्जाम देख करके 4600 ग्रेड पे तक भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, और हमेशा होम स्टेट में ही रहेंगे। आइए बात करते हैं और आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा।
आइए मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको। जैसे कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट ए है, कोई एक कैंडिडेट हमने मान लिया जिसका नाम ए है, इसने 4600 ग्रेड पे की पोस्ट लेकर ये मुंबई चला गया, जिसकी सैलरी मान लो अप्रोक्सीमेटन, मैंने अप्रोक्सीमेशन मान लिया कि 70,000 रुपए, अगर इसको 4000-4200 ग्रेड पे में कोई नौकरी इसको 70,000 रुपए की मिल गई, एक एवरेज। आपको पता है मुंबई है वो महंगा शहर है बेटा। अगर मैं बात करूं तो मुंबई महंगा सिटी होने के कारण उसका भाई जेब खर्च वगैरह सारी चीजों को काट करके उसकी जेब में मान लो 20,000, तो किसी भी हाई प्रोफाइल शहर में कम से कम आपका नॉर्मल सा खर्चा हो ही जाना, इतना तो हो ही जाता है, एक स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना होता है। तो आपकी जेब में 50,000 बचेंगे अगर आपको 70,000 रुपए सैलरी आ रही है तो, ठीक है। और वहीं कोई कैंडिडेट बी 2800 ग्रेड पे की पोस्ट लेकर के अपने होम स्टेट, जैसे मान लो इलाहाबाद का हो गया, कोई व्यक्ति पटना का, रांची का, तो अपने होम स्टेट में रह गया और उसको सैलरी मिलेगी, मान के चल लो 55,000 रुपए मिलती है उसको सैलरी, ठीक है। अगर किसी ने 2800 ग्रेड पे की नौकरी ली, 55,000 रुपए सैलरी मिलती है उसको। भाई अगर उसका तुम सारा खर्चा काट करके, मान लो उसका खर्चा सारा काट दो तुम, तो 55,000 रुपए अगर उसकी सैलरी थी, तो खर्चा काट करके अगर उसकी जेब में 45,000 रुपए आ जाते हैं, क्योंकि जब वो अपने शहर में रहेगा ना, अपने होम स्टेट में रहेगा, किसी हाई प्रोफाइल में नहीं है, तो वहां की चीजों के बारे में जानता होगा, तो डेफिनेटली उसका खर्चा कम होना है। तो अगर उसको सैलरी 45,000 मिल रही है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहां पे तो 5,000 रुपए का अंतर हो गया ना इन दोनों के पेमेंट में, ये 50,000 बचा रहा था अपनी जेब में, ये 45,000 बचा रहा है। आपको 5,000 का अंतर दिख रहा होगा, लेकिन ये 2800 ग्रेड पे वाला हमेशा फायदे में रहेगा। क्यों फायदे में रहेगा? क्योंकि डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर 4200 और 4600 ग्रेड पे की पोस्ट भी ले लेगा और अपने स्टेट में भी रहेगा। क्लियर? अब मैं बात करता हूं, जो भौकाल शब्द जुड़ा हुआ था, उस भौकाल ने बड़ा आजकल मतलब आप लोगों के बीच में बड़ा एक माहौल बनाया हुआ है, उसको समझ लेते हैं। रही बात पावर की, तो अब पहले जैसी बात नहीं रही है। यूट्यूब पर, यह सच्चाई है, यूट्यूब पर जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और एक्साइज इंस्पेक्टर की पावर दिखाई जाती है, ये सब फर्जी बातें हैं कि आपकी पोस्ट को देखकर कोई डर जाएगा, क्योंकि आजकल सभी नागरिक जागरूक हैं, हो गए हैं, तो आप अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। इस बात का जरूर ध्यान रखना, ये पॉइंट जरूर समझ लेना मेरा, ठीक है। क्योंकि भाई सब कुछ जागरूक हो गया है, अब आप अपना नाम और अपनी पावर दिखाकर किसी भी इंसान को डरा या भौकाल सेट नहीं कर सकते, आपकी भाषा में बात करूं तो, ठीक है। आपको पॉइंट नंबर 6 की मैं बात करूं तो पॉइंट नंबर 6, इसको भी ध्यान से समझना, ये बड़ी काम की चीज है, और ये मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो को आप बहुत ज्यादा पसंद करोगे, क्योंकि इस तरीके की जानकारी पोस्ट प्रेफरेंस से पहले शायद आपको कहीं से मिली हो, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं खुद सेलेक्टेड हूं ऑल ओवर इंडिया 47 रैंक के साथ, वो भी बात करूंगा क्या है। तो आप भोकाल के चक्कर में अपने घर से, है ना, भोकाल के चक्कर में आकर के घर से 2000 किलोमीटर पर इंस्पेक्टर की पोस्ट लेकर बैठ जाएं और बाद में हमेशा पछताते रहें कि मुझे घर जाना है। शुरुआत में सब जोश में आकर घर से दूर जाना चाहते हैं, लेकिन 6 महीने में जोश ठंडा पड़ जाएगा, इसलिए सोच समझकर पोस्ट प्रेफरेंस भरना। मेरे भाई क्या फायदा ऐसी नौकरी का जो तुमने 2000 किलोमीटर घर से दूर मिल गई, ठीक है यार। शुरू शुरू में चीजें अच्छी लगती हैं, जब आप अभी आप यंग हैं, आगे चल के आपका शादी विवाह होगा, तब आपको उस समय परिवार की मतलब जरूरत महसूस होगी कि यार परिवार कितना जरूरी है। माँ की जरूरत होगी, पिताजी की जरूरत होगी, भाई की जरूरत होगी, बहन की जरूरत होगी, सब रिश्तेदारों की जरूरत होगी, तो उस समय आपको ये चीजें समझ में आती हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं जो बहुत दूर दूर नौकरी करके बैठे हैं और फिर नौकरी छोड़ छोड़ कर आ गए, अपना टीए ले लिया, किसी ने डीए ले लिया, कोई कोई भी अपना नौकरी लेकर के बैठा हुआ है, ठीक है, अपने नौकरी की पोस्टिंग को सुधार रहे हैं। मैं अपनी खुद की बात करूं तो मेरी खुद की जो पोस्टिंग थी वो घर से 1200 किलोमीटर दूर थी, तो मुझे पता है कि क्या क्या समस्या आती है। मैंने ये सारा कुछ लिखा है, अपना एक्सपीरियंस भी लिखा है इस वीडियो के अंदर। मेरी खुद की पोस्टिंग 1200 किलोमीटर दूर थी, तो मुझे हमेशा ये लगता था कि काश यार मैं अपने स्टेट में होता, ठीक है, अपने स्टेट में होता या मैं अपने घर के पास में रहता। शुरुआत में मुझे बहुत मजा आता था यार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मुझे मतलब, और नो डाउट उस समय का जब का मैं लगा हुआ हूँ उस बैच का, तो तब तक तो इतनी चीजें थी कि हाँ वास्तव में भौकाल था, एक लेवल सेट था, कहीं भी चले जाओ थाने वगैरह में, कहीं भी बस आपको एक बार बताना होता था कि मैं इंस्पेक्टर हूँ, तो आपके लोकल थाने वाला जो आपका शहर का है ना, वो भी आपका सम्मान करेगा, चेयर देगा आपको बैठने उठने के लिए, सारी चीजें एकदम ठीक थी। लेकिन अभी उतनी बात नहीं रही है मेरे भाई, क्योंकि पहले क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति अगर टैक्स वगैरह भी भरता था, जैसे मैं इनकम टैक्स की ही बात करूं, मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूं खुद, तो अगर मैं उसकी बात करूं, पहले टैक्स वगैरह होता था तो वो टैक्स व्यक्ति अपने ही उसमें भरता था, ठीक है। लेकिन अभी एक गवर्नमेंट ने नई स्कीम जारी कर दी है जिसको हम फेसलेस स्कीम कह सकते हैं। फेसलेस स्कीम का मतलब क्या होता है कि कोई भी इंडियन
कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है अपने ही डिस्ट्रिक्ट में या अपने ही होम स्टेट में टैक्स भरे, ये टैक्स को कहीं भी भर सकता है। तो अब ये भी नहीं कि आप किसी पे टैक्स का दबाव बना सकते हो कि तू टैक्स नहीं दे रहा है कि आप उस पे जाके अपना अधिकार जमा सकते हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। कोई भी व्यक्ति अब कहीं भी टैक्स भर सकता है, ठीक है, कहीं से भी अपना टैक्स को फाइल कर सकता है। टीडीएस वगैरह ये बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी इनकम टैक्स पे एक वीडियो बनाऊंगा कंप्लीट, ठीक है, तो समझ लेना कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या प्रमोशंस होते हैं, वो सारी चीजें मिल जाएंगी। तो भाई शुरुआत में जोश जोश में हमें सब अच्छा लगा था कि यार नौकरी कहीं भी मिल जाए, तंगड़ी मिल जाए, तो बस ये था, नौकरी ज्वाइन कर ली। बाद में पता चला कि होम पोस्टिंग होती तो ज्यादा अच्छा होता। फिर फाइनली डिसाइड किया कि यार नौकरी छोड़ देते हैं, नौकरी हमसे होगी नहीं, नौकरी हमारे लिए बनी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं नौकरी से पहले भी पढ़ा रहा था, ठीक है। फिर मैंने जब आफ्टर मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे दोबारा पढ़ाना, तो फिर मैंने दोबारा से पढ़ाना शुरू कर दिया। शायद आप नहीं जानते हो, बहुत सारे बच्चे मुझे नए देख रहे होंगे। एक्चुअली मुझे 11 साल हो गए हैं यार पढ़ाते पढ़ाते। 11 साल से ना मैं सिर्फ गणित पढ़ा रहा हूँ। बहुत छोटी सी उम्र से पढ़ाना शुरू कर दिया था यार, ठीक है, सिर्फ मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। और मेरा मतलब काफ़ी ठीक था, अच्छा था। मैंने ऑल ओवर इंडिया 47th रैंक भी मैं लाया था, ठीक है। और मैं बात करूँ कि प्रीलिम्स में मेरे टाइम पे तो मार्क्स भी ऐड होते थे, तो मेरे मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स थे। और मेंस एग्जाम की मैं बात करूँ तो ये रॉ स्कोर था, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं था। हमारे टाइम तक नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं थी। तो 200 आउट ऑफ 200 थे मेरे, ये रॉ स्कोर था मेरा, ठीक है। तो वापस से बस अपना पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। आज इस चीज़ में है, खुश हैं। तो मेरे भाई बस यही है कि हर एक चीज़ को ना ध्यान से समझ लेना। बाकी पोस्ट प्रेफरेंस के लिए मैं आपको बता देता हूँ, अब इस चीज़ को ध्यान रखना कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दूंगा, पूरा डेटा इकट्ठा करके कल शाम तक आपको वीडियो मिल जाएगी, है ना। मेरी कोशिश ये रहेगी कल शाम तक आपको पूरा आपके अंक के हिसाब से बता दूं कि आपको कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस भरना चाहिए, जो आपको एकदम सटीक मार्क्स पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप कल शाम तक वेट करना। जो भी बच्चा नया आया है भाई, इस वीडियो को लाइक करना और सभी दोस्तों तक शेयर करना, क्योंकि इस तरीके की शायद कोई वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव दे, है ना। वो एक वही दे सकता है जो इस दर्द से गुजरा हो, जो इस पीड़ा से गुजरा हो, ठीक है ना। तो मैं नहीं चाहता कि आप इस पीड़ा से गुजरे हैं, इस दर्द से गुजरे। मैं गुजर चुका हूं ऑलरेडी, इसलिए आपको बता रहा हूं, ठीक है भाई। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको एसएससी के लिए सबसे बेस्ट, और मैं क्या बताऊं, मतलब एकदम जबरदस्त क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको यहाँ पे सारी सटीक जानकारी मिलेगी, एसएससी की कोई भी जानकारी, ठीक है। बाकी भाई थैंक यू सो मच। बाकी जो भी बच्चा 2025 की तैयारी कर रहा है ना, मैं हर रोज रात को 9 बजे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ, कोई पैसा नहीं लेता भाई। मैं यूट्यूब पे ही पढ़ाता हूँ, मेरा कोई पेड बैच भी नहीं है। तो फ्री मैथ्स की क्लास चलती है मेरी, जो भी बच्चा मेरे साथ तैयारी करना चाहता है वो कर सकता है इसी चैनल पे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो थैंक यू भाई, जय हिंद। अपना प्यार विश्वास बनाए रखें, शुक्रिया, जय हिंद।